6 जून 1981 बिहार। एक पैसेंजर ट्रेन मानसी जंक्शन से चल के सहरसा जंक्शन जाने वाली। ये कोई स्पेशल ट्रेन नहीं थी, आम लोगों की एक ट्रेन जिसमें लोग अपने घर जा रहे थे, कुछ लोग काम पे जा रहे थे। जुलाई का महीना था और अक्सर जुलाई के महीने में बारिश बहुत तेज़ होने लग जाती है बिहार में, जिसकी वजह से ट्रेन जो थी वो ओवर क्राउडेड हो गई थी। अपने टाइम से मानसी जंक्शन से चलने के बाद ये ट्रेन पहुंचती है बागमती नदी के पुल पर, और बागमती नदी के पुल पे कुछ ऐसा होता है जो बन जाता है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट। मानसी सहरसा रूट पे 2 नदियां पड़ती हैं, बागमती और कोसी। जो टोटल स्ट्रेच है मानसी जंक्शन और सहरसा जंक्शन का वो कुछ 51 किलोमीटर्स का है, जिसमें आइडली पैसेंजर ट्रेन को 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में। तो ये ट्रेन अपने टाइम पे मानसी जंक्शन से चलती है और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाती है, जिसका एग्जैक्ट नंबर अभी भी किसी को नहीं पता है। माना जाता है कि 800 से 1000 लोग उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और उस ट्रेन में 9 डब्बे थे। स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स, फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े सब थे उस ट्रेन में। तो ये ट्रेन मानसी जंक्शन से चलती है। फिर आता है बागमती नदी का पुल। ब्रिज पे चढ़ते वक्त ट्रेन की स्पीड उतनी नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, इस वजह से विजिबिलिटी भी लो थी पुल के ऊपर। फिर अचानक से एक झटका लगता है। वहाँ पे बैठे जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सोचते हैं कि शायद ये कोई नॉर्मल ब्रेकिंग ही होगी, लेकिन फिर उसके बाद एक झटका और लगता है और ये झटका बन जाता है इंडिया का सबसे डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट। कुछ रिपोर्ट्स मानते हैं कि शायद ट्रैक पर गाय या कैटल आ गया था, जिसकी वजह से ड्राइवर को सडन ब्रेक लगानी पड़ी, लेकिन ये थ्योरी कंफर्म नहीं है। जो कंफर्म थ्योरी मानी जाती है आज की डेट में वो ये मानी जाती है कि स्लिपरी होने के कारण ट्रेन डीरेल हो गई थी, और जैसे ही ब्रेक लगती है उस टाइम एक डब्बा पटरी से उतरा और उसके साथ पीछे के कोचेज उसके साथ साथ एक के बाद एक डीरेल होते गए। और चूंकि ब्रिज बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो देखते ही देखते 9 में से 7 डब्बे सीधे जाके गिरे बागमती नदी के अंदर। बहुत ज्यादा तेज फ्लो होने की वजह से लोग डूबने लगे। देखते ही देखते लोगों को रिएक्ट करने का वक्त तक नहीं मिला। कोई दरवाजे नहीं खोल पाया, कोई जो खिड़की में बैठा था वो बाहर नहीं निकल पाया। और वो जाहिर सी बात है, अगर एकदम से ऐसा कुछ हो जाए तो कोई कैसे ही भागेगा। देखते ही देखते ट्रेन में पानी भर गया और ये एक्सीडेंट गांव के एरिया में हुआ था। उस टाइम पे वैसे ही इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, तो गांव का एरिया हुआ करता था ज़्यादातर सारा। बारिश, फ्लड रिवर, पुअर विजिबिलिटी, जिसकी वजह से रेस्क्यू एफर्ट्स जो थे गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत ज़्यादा डिले हो। सबसे पहले जो लोग वहाँ गाँव में प्रेजेंट थे उन लोगों ने लोगों की मदद करनी शुरू करी। वो लोग वहाँ पहुँचे, लोगों को जो मिला, जिस तरह से मिला, लोगों ने उनकी मदद करनी शुरू करी। जिनको तैरना आता था वो सीधे पानी में कूद गए। लोगों ने नाव बनाने की कोशिश करी, नाव से लोगों को बचाने की कोशिश करी। कुछ लोगों ने बैम्बू की स्टिक डाल डाल के लोगों को बचाने की कोशिश करी। तो जो लोग सरफेस लेवल पे नज़र आ रहे थे उन लोगों को तो बचाया जा सकता था, और बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद कुछ लोगों को तो बचाया गया। लेकिन जो लोग अंदर डूब गए, जो लोग इतने तेज बहाव में बह गए, उनका आज की डेट तक भी किसी को नहीं। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस एक्सीडेंट में लगभग 250 बॉडीज ही रिकवर हुई, जिसमें 800 से 1000 लोग उस ट्रेन में प्रेजेंट थे। बस 250 बॉडीज ही मिली और टोटल डेथ टोल भी आज तक किसी को नहीं पता। वो भी एस्टिमेट लगाया जाता है कि 500 से 800 लोग मरे होंगे, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं कि उस एक्सीडेंट में 1000 लोगों की मौत हुई थी। तो ये नंबर कंफर्म नहीं है, पर बहुत ही ज़्यादा डेडली नंबर हो जाता है अगर एक एक्सीडेंट में 1000 लोगों की मौत हो जाए तो। और इस एक्सीडेंट का एग्जैक्ट कॉज कभी कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ। मेन बात ये थी, ना कोई डिटेल्ड पब्लिसिटी, एक्सेसिबल रिपोर्ट, ना कोई क्लियर अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट ऑफिशियल सब ने इस चीज़ से हाथ पीछे कर लिया और कह दिया कि ये तो एक नेचुरल डिजास्टर था जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। और 1981 के बाद भी एक्सीडेंट्स रुके नहीं हैं। 1995 फिरोजाबाद, 2023 ओडिशा ट्रिपल एक्सीडेंट केस, हर बार कुछ नया सामने आता है और हर बार जो रेल मिनिस्टर और वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट है वो सब हाथ जोड़ लेते हैं कि ये तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई इसमें तो।